किसकी किस्मत चमकेगी, किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद, किसका छोड़ेगी जनता साथ। उत्तर प्रदेश का महा ओपिनियन पोल। विधानसभा के गांव बाछीमई में यहाँ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा काफ़ी लोग यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आइए आज हम यहाँ गांव बाछीमई में हैं, यहाँ जनता खड़ी है। आइए उन जनता के बारे में पूछते हैं कि वो किसको मत दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनाजुगबीर सिंह। अच्छा, इस बार आपको किसकी सरकार बनानी है? बसपा की। अच्छा, बसपा की बनानी है। तो बसपा से कौन खड़ा हुआ? मिश्रा जी। अच्छा, मिश्रा जी एक समाज सेवी भी हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पहले भी 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं। उन 2 इलेक्शन में उनकी पराजय हुई है, फिर आप इस बार उन्हें वोट क्यों देंगे? क्यों? हमारी पार्टी है। यानी कि आप मतलब बहुजन समाज पार्टी की वजह से वोट दे रहे हैं उन्हें, या उनकी समाज सेवा जो उन्होंने की है, जो एक प्रसिद्धि है उनकी पूरे सिरसागंज? प्रसिद्धि भी है, समाज सेवा भी है और मतलब बढ़िया भी है। तो इस बार पंकज मिश्रा जी को आप वोट दे रहे हैं और बहन जी की सरकार बना रहे हैं। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? शैलेंद्र सिंह। अच्छा, इस बार किसकी सरकार? पंकज मिश्रा जी की। अच्छा, पंकज मिश्रा जी कौन है ये? बीएसपी जी। क्यों वोट दे रहे हैं आप उन्हें? उन्हें वोट दे रहे हो, हमारी पार्टी से है इसलिए। अच्छा, आपकी पार्टी से हैं। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रबाबू। अच्छा, चंद्रबाबू जी, इस बार किसकी सरकार? सरकार हम तो इस साल जो बहन जी की चाह रहा हूँ। अच्छा, बहन जी चाह रहे हैं। तो कौन खड़े हुए हैं इस बार आपके पंकज विधानसभा? मिश्रा जी। क्या आप उनसे आकांक्षा रखेंगे कि जब वो विजयी होंगे आप उनसे क्या आकांक्षा रखेंगे? आकांक्षा यही रखेंगे, गरीब जनता की मदद करें, सबको देखें, सबको सम्मान दें। इस टाइम जो विधानसभा हमारी सिरसागंज है, उसके गांव जायमई में हम यहाँ काफ़ी लोग बहन मायावती की और उससे भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं हमारे पंकज मिश्रा जी से, जो बहुत बड़े समाजसेवी हैं। 500 से अधिक उन्होंने लड़कियों की शादी करवाई। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेम सिंह है। अच्छा, कहाँ के? हम इस जगह कहाँ खड़े हैं? बाछीमई में खड़े हुए हैं आप। अच्छा, कौन सी विधानसभा में आता है ये? सिरसागंज विधानसभा में आता है। तो इस बार आप सिरसागंज विधानसभा में किसको वोट दे रहे हैं? ये पंकज मिश्रा को। अच्छा, पंकज मिश्रा जी को क्यों दे रहे हैं आप? जो अच्छे आदमी है वो। अच्छा, जी। क्या आप जानते हैं उनके बारे में? जी, उनके बारे में क्या जानते हैं? जानते हैं, गरीबों की मदद करते हैं वो, गरीबों की बहन बेटियों की शादी कराते हैं वो। अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो अब अगर वो जीतेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये है कि विकास की उन्नति होगी और गरीबों को संग लेंगे वो। अच्छा, पंकज मिश्रा जी के बारे में यहाँ लोग कह रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आगे अगर वो जीतेंगे तो यहाँ विकास की गंगा बहेगी। बहन मायावती की सरकार चाहते हैं यहाँ के लोग। आप जनसंपर्क कर रहे हैं सिरसागंज विधानसभा में, जनता का समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। जनता के विश्वास को कैसे जीतेंगे आप? जनता के विश्वास को सिर्फ इस तरीके से जीत रहा हूँ, जो मेरे कर्म किए हैं अभी तक, उसके आधार पर। बाकी जो अभी तक यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, तब तक की बात कर रहा हूँ। नेता तो सुबह से लेकर शाम तक से झूठ बोलता है, और ख़ासकर हमारी विधानसभा में तो बात ही अलग है। जितना मैंने कहा है उतना 100% किया है। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल के आए जो कह दे पंकज मिश्रा ने मुझसे इस काम के लिए यहाँ कर दी थी, पर किया नहीं। जितना कहता हूँ उतना करता हूँ। हमारे विधानसभा 2012 में बनी। 2012 से समाजवादी पार्टी से हरिओम यादव लगातार 2 बार विधायक हुए। अब की बार वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वो वोट है, वो उनका विरोधी वोट था। वोट उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके आचार विचार अभी भी समाजवादी पार्टी वाले ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का चोला उन्होंने जरूर ओढ़ लिया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे जिला की जनता बहुत समझदार है। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब यहाँ से अखिलेश जी सांसद हुए थे। अखिलेश जी रिजाइन करके उनकी धर्मपत्नी डिम्पल जी ने 2010 का चुनाव लड़ा। 2009 में भारतीय जनता पार्टी को 1,40,000 के लगभग वोट मिले थे लोकसभा में। भगवत दयाल वर्मा जी प्रत्याशी थे। 2010 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9,000 वोट मिला था, यानी 1,31,000 वोट 1 साल के अंदर कम हो गया था। तो भाजपा में जो वोट है वो बुद्धिजीवी वोट है, वो समझदार है कि कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है। इसलिए मेरी विधानसभा उसी में आती है। मेरी विधानसभा का भी आदमी समझदार है कि जो समाजवादी पार्टी छोड़ के आए उन्होंने दल बदला है, ना कि दिल। वो वोट मेरे साथ है और गरीब आदमी
और जो अमन चैन शांति से रहना चाहता है, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी धर्म का आदमी हो विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो मेरे साथ है। वही मेरी जीत का कारण है, वही मेरी जीत का विश्वास है मुझे। तो आप अपने मैन फाइट हरिओम यादव से नहीं मानती, सर्वेश यादव से मानती हैं? मेरी फाइट तो किसी से नहीं है। हरिओम यादव तो 20-25 हज़ार ले आए तो बहुत मान लेना, बाकी सर्वेश यादव 50-60 हज़ार वोट है, 2,10,000 वोट पड़ेगा विधानसभा में। हरिओम यादव जी जैसे 90,000 वोट ला पाए, सर्वेश यादव जी तो कितने कमजोर प्रत्याशी हैं पूरे क्षेत्र जानता है। लेकिन सर्वेश यादव को वोट नहीं मिलकर साइकिल के नाम पे वोट मिल रहा है, ये आपके लिए कितना अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा? साइकिल के नाम पे 50-60 हज़ार वोट मिल रहा है, जो साइकिल का है एक्चुअल पोजीशन ये है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोटर है वो समझदार है, इतना तो मैं कहूँगा। 2012 के इलेक्शन में इसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का 3800 वोट पड़ा था, 3,800, 4,000 भी वोट नहीं पड़ा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि जो उनका विरोधी वोट था उसी आदमी को टिकट पकड़ा दी है। अब जिस आदमी ने बरसों लगातार वर्षों तक लाठियां खाई हैं, वो आदमी उस व्यक्ति के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना विश्वास है। क्षत्रिय वोट इस विधानसभा में जो है, आज से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उन क्षत्रियों के बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे 15-20 दिन पहले। गाय माता और नंदी बाबा को वो आवारा पशु कहते थे, आज वो गौधन कहने पे मजबूर हो गए हैं। ये इस क्षेत्र की जनता का कमाल है, इस क्षेत्र की जनता का विश्वास है। मैं सनातनी हूँ, चाहे मेरी पार्टी कोई भी हो। गौ माता मेरे लिए गौ माता थी, है और रहेगी। मेरा अपना मानना है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास है। और अपने क्षेत्र के किसान भाई जो गाय को मारते हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिसके पास 10-15 बीघा खेत है, अपने बीवे बच्चे पाले के गांव के गाय माता को अपनी खेती खिला दे, सेवा करना चाहता है, लेकिन धन का अभाव है। उस व्यक्ति को प्रति गाय के हिसाब से 60 रुपये मैं दिलवाऊँगा। जिस तरीके से मैंने अभी तक गरीब कन्याओं की शादी आम जनता के सहयोग से चंदा चट्टा करके की है, उसी तरीके से चंदा चट्टा करके 60 रुपये प्रति गाय के हिसाब से उस व्यक्ति को दिलवाऊंगा जो गौशाला में गाय की सेवा करेगा। इस तरीके से किसान भाइयों की जड़ से समस्या लगभग खत्म हो जाएगी विधानसभा के अंदर। और कोरोना के चक्कर में, नोटबंदी के चक्कर में, जीएसटी के चक्कर में छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे किसान गाय के चक्कर में जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, उनकी अगर कन्या शादी के योग्य है, कन्या सिर्फ 21 साल की होनी चाहिए। अपने घर पे बुलाओ, अपने गांव में बुलाओ, अपने दरवाजे पे बुलाओ, उस कन्या की शादी का पूरी जिम्मेदारी मेरी और मेरे साथ के लोगों की, तन मन धन वचन कर्म से। ऐसा भी कोई प्रतिबंध नहीं कि आप एक आदमी बुलाओ, कि 1 लाख बुलाओ, चाहे 10 लाख बुलाओ। मैंने और मेरे साथियों ने अभी तक जो कार्यक्रम किए हैं उसमें समस्त भारतवासियों का निमंत्रण देता आया हूँ। उस एक कन्या के विवाह में भी समस्त भारतवासियों का निमंत्रण होगा। मेरे लिए वो कन्या का विवाह नहीं, मेरे लिए वो देवी मैया का भंडारा है, जागरण है, भागवत है एक तरीके से। इसलिए समस्त भारतवासियों का निमंत्रण है। ऐसे मेरे विचार हैं, इन विचारों के आधार पर क्षेत्र की जनता मुझे समर्थन दे रही है।